भारतीय शेयर बाजार के सबसे बड़े निवेशकों में से एक राकेश झुनझुनवाला अब इस दुनिया में नहीं रहे। 62 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनकी सांसें थम गईं। लेकिन 5,000 रुपए से शुरू हुआ उनका इन्वेस्टमेंट आज करीब 40,000 करोड़ का हो चुका है। उनका जादुई हाथ जिस शेयर पर पड़ जाता था वो रातों रात बुलंदियां छू लेता था। यही कारण है कि उनकी हर चाल पर निवेशकों की नजर रहती थी। लोगों के मन में हमेशा सवाल रहता कि उनकी सफलता का राज क्या है। सिर्फ निवेश करके वो कैसे इतने अमीर हो गए? क्यों उन्हें भारत का वॉरेन बफेट कहते हैं? इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 5 जुलाई 1960 को मुंबई के एक मारवाड़ी परिवार में जन्मे राकेश झुनझुनवाला को शेयर बाजार में दिलचस्पी अपने पिता की वजह से हुई। उनके पिता इनकम टैक्स ऑफिसर थे और वो अक्सर अपने दोस्तों से शेयर मार्केट की बातें किया करते थे। राकेश ने जब पिता से शेयर बाजार के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा न्यूज़पेपर पढ़ा करो। शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के उतार चढ़ाव को समझना जरूरी है। 14 साल के राकेश को शेयर बाजार की ये पहली सीख थी। पिता के कहने पर राकेश ने कई कंपनियों की अच्छी खासी जानकारी जुटा ली। फिर उन्होंने अपने पिता से शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। पिता के कहने पर वो सीडेन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करने लगे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से उन्होंने सीए की डिग्री ली, लेकिन उन्हें भरोसा था कि अगर कहीं से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है तो वो सिर्फ शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में राकेश झुनझुनवाला की कहानी शुरू होती है 1985 से। उन दिनों बंबई शेयर बाजार यानी कि बीएसई का सेंसेक्स 150 अंकों के आसपास था। शेयर बाजार में बहुत कम लोग पैसा लगाते थे। निवेश के लिए उनके पास केवल 5,000 रुपए की ही पूंजी थी। ट्रेडिंग शुरू करने के 1 साल बाद यानी 1986 में झुनझुनवाला के हाथों में बड़ी सफलता लगी। इस सौदे में उन्होंने 5 लाख रुपए का मुनाफा कमाया था। उन्होंने टाटा टी के 5,000 शेयर 43 रुपए के भाव पर खरीदे थे। 3 महीनों में शेयर का भाव बढ़कर 143 रुपए हो गया था, यानी उनके निवेश का मूल्य 3 गुना बढ़ गया था। आगे भी अपने शार्प माइंड का यूज करते हुए उन्होंने 1986 से 1989 के बीच शेयर से 25 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया और अगले कुछ ही सालों में उनकी संपत्ति करोड़ों में हो गई। लेकिन उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2002 और 2003 में आया, जब उन्होंने टाइटन कंपनी के 6 करोड़ शेयर्स 3 रुपए प्रति शेयर के रेट से खरीदे। बाद में उस शेयर का रेट अविश्वसनीय रूप से बढ़कर 390 रुपए हो गया। इस सौदे में राकेश झुनझुनवाला को करीब 2100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। ऐसा नहीं है कि शेयर बाजार से राकेश झुनझुनवाला को हमेशा ही फायदा पहुंचा। उन्होंने शेयर मार्केट में कई बड़े नुकसान भी झेले हैं। दिसंबर 2008-09 के दौरान आई वैश्विक मंदी में उन्हें शेयर बाजार से काफी घाटा हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से इस घाटे को 3 साल के अंदर पूरा कर लिया। एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त उनके शेयर्स की नेटवर्थ 40,000 करोड़ रुपए के आसपास है। राकेश की इन्वेस्टमेंट फर्म का नाम रेयर है, जिसे उन्होंने 2003 में शुरू किया था। इसके शुरुआती 2 इनिशियल्स उनके नाम और लास्ट के 2 इनिशियल्स उनकी पत्नी रेखा के नाम के हैं। राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्टर होने के साथ एपटेक लिमिटेड और हंगामा डिजिटल मीडिया के चेयरमैन भी थे। इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्में प्रोड्यूस भी की हैं। इनमें की एंड का, इंग्लिश विंग्लिश और शमिताब शामिल हैं। अभी हाल ही में उन्होंने 264 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से आकाश एयरलाइंस की शुरुआत भी की थी। हजारों करोड़ का मालिक होने के बावजूद राकेश बेहद ही सादगी भरा जीवन जीते थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के दौरान वो चप्पल पहने ही चले गए। इसके अलावा वो पीएम मोदी से मुलाकात के लिए पहुंचे तो बिना प्रेस वाली शर्ट पहनकर चले गए। राकेश झुनझुनवाला ने शेयर बाजार में जीवन भर एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो की और वो है बाय राइट एंड होल्ड टाइट, यानी सही स्टॉक खरीदो और उसे लंबे वक्त तक अपने पास रखो, क्योंकि शेयर बाजार में पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता और जल्दबाजी करने वाले अक्सर नुकसान ही झेलते हैं।